उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म एडिट नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि हम एक बार गलती कर चुके हैं, दूसरी बार गलती करेंगे तो हमारा जो फॉर्म है, जो भी एप्लीकेशन है, वो फ्रीज हो जाएगी। पहले हम देखेंगे हम क्या चीज़ों में करेक्शन या फिर एडिट कर सकते हैं। मेन चीज़, क्या चीज़ आप एडिट नहीं कर सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इसका एक क्वेरी आई थी, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया था तो ये यूनिवर्सिटी नहीं थी और मुझे ये यूनिवर्सिटी लेनी है। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी तरीके का फी रिलेटेड कोई भी चेंज आता है तो आपको जो एडिशनल फ़ी होती है वो पे करनी पड़ेगी। जो फ़ी है वो रिफंडेबल नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं बोर्ड के वो अच्छे से जा रहे होंगे और आपने अपने CUET UG एग्ज़ाम्स की तैयारी भी स्टार्ट कर दी होगी। ठीक है, अब मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि जिसने अपना एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक नहीं फिल किया है तो प्लीज़ फिल कर लो, क्योंकि 26 मार्च के बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जो लास्ट पीरियड होता है ना, वहाँ पे बहुत से टाइम में आपकी जो वेबसाइट है वो क्रैश हो जाती है। तो एक सेफ जोन में जिन्होंने नहीं अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया है प्लीज़ उसको फिल कर लो। और मैं एक चीज़ और ऐड कर देती हूँ कि प्रीवियस वीडियो में हमने शेयर किया था कि 5 ईजीएस्ट स्टेप्स टू क्रैक CUET क्या हो सकती है, तो प्लीज़ उसको भी देख लेना और अपनी 2 महीने की जो एग्जैक्ट अच्छे से तैयारी हो सकती है ना, उसको प्लीज़ कर लेना। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमने अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए हैं उसमें अगर हम कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, तो वो क्या हो सकती है और क्या चीज़ें हैं जिनको हमने एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय छोटी छोटी माइनर सी गलतियां हो जाती है, जो कि बहुत आम बात है। ठीक है, उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको फटाफट बता देती हूँ कि आप किन चीज़ों को एडिट कर पाओगे और किन चीज़ों को एडिट नहीं कर पाओगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ याद रख लो, आप जो एडिशन है या जो भी चीज़ आप एडिट करना चाहते हैं वो केवल 28 मार्च और 29 मार्च को ही कर पाएंगे। उसके बाद आप किसी भी तरीके का अपने एप्लीकेशन फॉर्म में एडिशन या एडिट नहीं कर पाएंगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। और एक चीज़, अगर आपने एक बार अपना एप्लीकेशन फॉर्म एडिट कर दिया है उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म एडिट नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लो कि मुझे जो चीज़ एडिट करनी है वो मैं एक ही बार कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या होते हैं, हड़बड़ाहट में चीज़ें सही से नहीं करते हैं। तो प्लीज़ शांत मन से उन चीज़ों को एडिट करना, क्योंकि हम एक बार गलती कर चुके हैं, दूसरी बार गलती करेंगे तो हमारा जो फॉर्म है, जो भी एप्लीकेशन है, वो फ्रीज हो जाएगी, फिर सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे हम क्या चीज़ों में करेक्शन या फिर एडिट कर सकते हैं। फटाफट देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कौन सी चीज़ें हम लोग एडिट कर सकते हैं। कई बच्चे क्या होते हैं, अपना नाम गलत लिख लेते हैं, सरनेम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, या फिर फादर के नेम में, मदर के नेम में जो माइनर मिस्टेक है हो जाती है सबसे, आप उसको भी एडिट कर सकते हो। फोटो में अगर कुछ इश्यू आया है या सिग्नेचर में कोई इश्यू आया है उसको भी एडिट कर सकते हो। काफ़ी बच्चे होते हैं कि जल्दी जल्दी में अपनी जो फ़ोटो है वो गलत सबमिट कर देते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो 11th क्लास की डिटेल्स आपने फिल करी थी सब्जेक्ट्स वगैरह में या मार्क्स वगैरह में, या कुछ भी ऐसा कुछ गलती हुई है उसको भी एडिट कर सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। डेट ऑफ बर्थ में कुछ मिस्टेक हो गई है, जेंडर में भी हो जाती है क्योंकि फटाफट फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, कैटेगरी में। ठीक है, इन सभी चीज़ों में आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं है। इसके अलावा आप अपनी जो मीडियम्स है उसमें भी एडिशन कर सकते हो। ठीक है, जैसे किसी ने हिंदी भर लिया तो वो इंग्लिश में कर सकता है, किसी ने तमिल भर लिया वो हिंदी में कर सकता है। ये चीज़ें आराम से एडिट हो सकती है। ठीक है, चेंज भी हो सकती है। और इसके अलावा आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है, जो उन्होंने चार्ट दिया हुआ था आपको, ठीक है, उसमें भी अगर कुछ चेंज करना है तो ईजिली कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, ताकि आपको जब आप इसको करो तो आपको याद रहे। इसके अलावा मेन चीज़, क्या चीज़ आप एडिट नहीं कर सकते हो। अब फटाफट देखो, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और आपका जो परमानेंट एंड कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर मैं होपफुली ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपने अपनी मम्मी पापा या भाई बहन जिसका भी भरा है तो आपके पास है वो चीज़, तो उससे कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर जिसका फिल हो गया है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है
काफ़ी स्टूडेंट्स का एक क्वेरी आई थी कि दीदी जब हमने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया था तो ये यूनिवर्सिटी नहीं थी और मुझे ये यूनिवर्सिटी लेनी है, ठीक है। दूसरी क्वेरी आ रही थी कि दीदी यार मुझे 6 सब्जेक्ट्स लेने थे, मैंने 4 ले लिए या मैंने 3 ले लिए, मैंने 5 ले लिए, ठीक है। अब आपके लिए बहुत अच्छा चांस है, क्यों? क्योंकि आप अपने और जो सब्जेक्ट्स है उनको भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट अगर ऐड करना है वो भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी तरीके का फी रिलेटेड कोई भी चेंज आता है तो आपको जो एडिशनल फ़ी होती है वो पे करनी पड़ेगी। एक और चीज़, जो फ़ी है वो रिफंडेबल नहीं है। लेट्स से किसी ने 6 सब्जेक्ट फिल किए थे, मतलब मुझे 6 सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन मैंने फिल किया था, लेकिन अब मुझे 4 चाहिए, तो 2 सब्जेक्ट की जो आपकी एडिशनल फ़ी थी वो वापस नहीं मिलेगी, क्योंकि एनटीए ने ऑलरेडी लिख रखा था कि जो आपकी फ़ी है वो नॉन रिफंडेबल है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। फिर से मैं बता रही हूँ, सिर्फ 28 और 29 मार्च में ही आप अपना जो फॉर्म है वो एडिट कर सकते हैं। तो प्लीज़ करेक्शन विंडो जब ओपन हो तो ध्यान से, शांत मन से अपने फॉर्म को एडिट करना। और फिर भी किसी भी तरीके का कोई भी इशू आ रहा है आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू, और ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू।